हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग मॉडर्न इंडिया को सुन रहे हैं। इसमें आज हिस्ट्री का लास्ट ऑडियो होगा, ठीक है, या वीडियो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। जय जगत, विनोबा भावे। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जय, रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्य का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। हु लिव्स इफ़ इंडियाज डाइज, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार, एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। शासन के ताबूत की कील हाँ होगा। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिमा रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपालास्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, वाम बोधिनी, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। कॉल, परांजपे। कामरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली। बंदी जीवन, साजिदनाथ सन्याल। दैनिक केसरी मराठी, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष। नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली, ये नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, बरीन्द्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पथवे टू गॉड, महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कामनबिल, दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, प्रभात, एनसी केलकर, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, द रिवोल्यूशनरी, सचिन सन्याल। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रफ्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार। सम रेमिनेंसेंस, सत्याग्रह एवं चंपारण बापू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल। स्वराज, टी प्रकाशम। जस्टिस टी आर नायर। द सोशलिस्ट, ऐसे डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर।
होम एंड द वर्ड्स गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर, नीला दर्पण दीनबंधु मित्र, सोचे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र, बागे वतरा तरानी हिंद मोहम्मद इकबाल, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतीय विद्रोह के कारण तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद, कॉमरेड मोहम्मद अली, इकबाल इनकलाब गुलाम हुसैन, शूद्रों की खोज जाति भेद का उच्छेद अछूत कौन और कैसे मूक नायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। मूक नायक 1920 में B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ। नोट: राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। अगला टॉपिक है भारत के महान शहीद। खुदीराम बोस, घटना और सजा। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लहड़ी दक्षिणेश्वर बमकांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी हो गई। अशफाकुल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी हुई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्टस हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार। 31 जुलाई 1940 को वेंटन विलेज जेल में फांसी हो गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर उधम सिंह के बारे में 31 जुलाई 1940 को फांसी हो गई थी। भगत सिंह को हम लोग देखिए, भगत सिंह फिर से देखते हैं। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हुई तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा, 23 मार्च को फांसी। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार। 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार, उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। मास्टर अमीन चंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीन चंद फरवरी 1914 वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 में फांसी। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 में फांसी। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को फ्लैग कमिश्नर एंड योम लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार। नोट: रैंड एवं एयर्स की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1998 को फांसी के तख्ते पर चढ़ गए कर शहीद हो गए। उनके भाई लक्ष्मण चापेकर को
12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढीगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार। 16 अगस्त 1909 में फांसी। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 फरवरी 1879 को गिरफ्तार। काला पानी की सजा हुई। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कन्नाडे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को फांसी। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार। 17 नवंबर 1915 को फांसी। सूर्यसेन मास्टर दा के नाम से जानते थे इनको। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार। 12 जनवरी 1934 में फांसी। हरिकिशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर को गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार। पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार। 9 जून 1931 को फांसी। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGB सिडवेन को उसके बंगले पर गोली मारी। 27 फरवरी 1932 को आजीवन काले पानी की सजा। बीड़ा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया। 9 वर्ष की कठोर कारावास। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार और 26 अक्टूबर 1934 में फांसी। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया। अब देखते हैं भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट संस्थापक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। 1780 यानी कि 1780 कलकत्ता भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र। इंडिया गजट हेनरी लुई वेविडियन डेरोजियो 1787 कलकत्ता। मद्रास कुरियर रिचर्ड जॉनसन 1784 मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे हेराल्ड या बॉम्बे गजट विलियम एशबर्नर 1779 बम्बई। दिग्दर्शन जॉन क्लॉक मार्समैन कलकत्ता। समाचार दर्पण विलियम कैरी 1818 यानी कि 1818 कलकत्ता प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय 1822 कलकत्ता प्रथम फारसी पत्रिका थी ये। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारिका नाथ टैगोर योमान्य 1822 कलकत्ता 4 भाषाओं में छपती थी ये। उदंड मर्दंड जुगल किशोर शुक्ल 1826 कलकत्ता हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। इसका प्रकाशन एवं प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बम्बई समाचार फर्दोंजी मारजवान 1822 बम्बई गुजरात में प्रथम समाचार पत्र। रफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी 1851 बम्बई एक गुजराती पक्षी। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी कि इसके मालिक एवं संपादक बने 1853 कलकत्ता। सोम प्रकाश द्वारिका नाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर द्वारिका नाथ टैगोर बंगाली गिरीश चंद्र घोष। नेशनल पेपर द्वारिका नाथ टैगोर।
अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट। हिंदू G.S. अय्यर एवं बी राघवाचारी, द हिंदू जो चल रहा है अब। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक। स्वदेश मित्रम G.S. अय्यर। लीडर मदन मोहन मालवीय। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादक बनने के पूर्व आगरकर तथा कालेकर द्वारा केसरी और मराठी का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वह मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्हें केसरी का संपादक छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। आगरकर विष्णु कृष्ण चापोलकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन्स कॉलेज के संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन्स कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई। नोट: पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। अब कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं कांग्रेस का सेशन। ओके, तो पहला 1885 बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी और विशेष इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। दूसरा 1886 कलकत्ता दादा भाई नेहरू। तीसरा 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। पाँचवा 1889 बम्बई सर विलियम बेडरवन। फिर आगे बढ़ते 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड बेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। 12वां 1896 कलकत्ता रहीमतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कब? 1896 यानी 1896। 21वां 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन। 22वां 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां 1907 सूरत डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 23वां 1908 मद्रास डॉक्टर रास बिहारी घोष कांग्रेस संविधान का निर्माण। 26वां 1911 कलकत्ता पंडित बिशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। कब? 1911 में कलकत्ता में। अध्यक्षता कर रहे थे पंडित बिशन नारायण धर। अगला है 1915 बम्बई सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा SN सिन्हा लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। 1916 लखनऊ अंबिकाचंद मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1918 बम्बई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास आयगर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। 1929 लाहौर पंडित JL नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 1936 लखनऊ पंडित JL नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 1946 मेरठ आचार्य JV कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष।
आगे बढ़ते। ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियाँ, ठीक है। तो इनाम आयोग 1852 भूमि संबंधी विवेचना से थे। दुर्भिक्ष आयोग 1880 अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर 1882 विलियम हंटर शिक्षा का विकास। एंचिसन आयोग 1886 नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अफीम आयोग 1893 में अफीम सेवन को रोकने के लिए। हर्सेल समिति टकसाल संबंधी सुझाव 1893। सिंचाई आयोग करजन के समय 1901 सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रेले अध्यक्षता किए थे और भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार। फ्रेजर 1902 पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। एस्लिंगटन आयोग 1912 भारतीय सेवा नागरिक सेवा से भारतीयों के हिस्सेदारी पर विचार। मैकमिलन समिति सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि सेडलर आयोग इसे बोलते हैं 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच। ली आयोग 1924 लोक सेवा से संबंधित। सैंडहर्स्ट समिति 1925 भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927 को देसी राज्यों से संबंधित। साइमन कमीशन 1927 1919 ईस्वी के अधिनियम के समीक्षा हेतु। लिन लितगो 1928 कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। विटले आयोग 1928 श्रमिकों के स्थिति पर विचार। लिंडसे आयोग भारत में मिशनरी की शिक्षा पर 1929। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 शिक्षा की स्थिति। सप्रू समिति 1934 बेरोजगारी की स्थिति से। भारतीय परिसीमन समिति 1935 निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था के लिए। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 आर्थिक योजना। क्रिप्स आयोग 1942 भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए। कैबिनेट आयोग 1946 पैथिक लॉरेंस भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 बंगाल के अकाल के कारण पर विचार हेतु। सार्जेंट आयोग 1944 शिक्षा के विकास हेतु। अब देखो कि उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता कौन दिया था उपाधि, तो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने, देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतड़ी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने। अब युद्ध देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया में। तराइन का प्रथम युद्ध, वैसे ये मेडुअल का है लेकिन इसमें है तो हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने रावणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचेल की लड़ाई 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध 1557 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वाड़ीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी की पराजय।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहिला युद्ध 1774। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम की पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में व द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। अब प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानियां देखते हैं। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार राजगृह राजधानी थे। शिशुनाग वंश शिशुनाग वैशाली राजधानी थी। नंद वंश महापद्मनंद पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र। कर्ण वंश वासुदेव पाटलिपुत्र। शातवाहन शिमुख प्रतिष्ठान राजधानी थी। कुषाण वंश कुजुल कैडफिसेस पुरुषपुर राजधानी थी, यानी कि पेशावर आज का। गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र। वाकटक वंश विघ्नशक्ति इसके संस्थापक थे। हूण वंश तोरमाड़ सियालकोट। वर्धन वंश पुष्यमित्र पुष्यभूति थानेश्वर कन्नौज। पांड्य नेडियोन मदुरै। चोल विजयालय तंजौर। पल्लव वंश सिंहवर्मन चतुर्थ कांचीपुरम। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग मान्यखेत। चालुक्य कल्याणी तैलप सेकंड मान्यखेत कल्याणी। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम वातापी। चालुक्य वेंगी विष्णुवर्धन वेंगी। होयसाल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र। यादव वंश बिल्लभ फिफ्थ देवगिरी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन वनवासी। काकतीय वंश बीटा प्रथम अमकोट। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम कोलाल व तलकाड़। पाल वंश गोपाल मुंगेर। सेन वंश सामंत सेन लखनौती। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश संग्राम स्वराज्य। वर्मन वंश कामरूप पुष्यवर्मन प्राग्योज्योतिषपुर। गुर्जार प्रतिहार नागभट्ट प्रथम कन्नौज। गाढ़वाल वंश चंद्रदेव कन्नौज। चौहान वंश वासुदेव अजमेर। परमार वंश उपेंद्र धारानगरी। चंदेल वंश नन्नुक खजुराहो महोबा। सोलंकी वंश मूलराज अहिल्यावाड़। कलचुरी वंश कोल्ल त्रिपुरी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खां दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली। संगम वंश हरिहरिओम बुक्का विजयनगर। सालू वंश नरसिंह विजयनगर। तोलू वंश वीर नरसिंह विजयनगर। अरवेडु वंश तिरुमल पेनुकोंडा। बामनी वंश हसन गंगू गोलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर। निजाम शाही मलिक अहमद अहमदनगर। इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह बरार। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह गोलकुंडा। बरीद शाही अमीर अली बरीद बीदर। सरकी वंश मलिक सरवर जौनपुर। मुगल वंश बाबर दिल्ली आगरा। भोसले वंश शिवाजी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क हैदराबाद। सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशुनाग वंश प्रतिबंध जानसोर बेलेजिली ने 1798 से 1805 शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर एलन बरो 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रूक ने 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन ने शारदा एक्ट लैंसडाउन ने 1891 में। शारदा एक्ट इरविन 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। फैराजी आंदोलन 1819 से फरीदपुर बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ
तयूनी आंदोलन 1839 ढाका, करामत अली जौनपुरी, दारुल उलूम 1867 से देवबंद सहारनपुर, मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन 1889-90 फरीदकोट कदियान के मरजा गुलाम अहमद। नदवातल उलेमा 1894 से 95 लखनऊ मौलाना शिवली नुमानी। इस प्रकार मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं जियोग्राफी में। देन थैंक यू वेरी मच।